नमस्कार दोस्तों, मैं अफरोज़ आलम भारत के रिस्पेचेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही विराम के बाद आपके सामने आज फिर देश और देशवासियों के हितों की बात रखने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। आज हमारा विषय है किसान भारत का अन्नदाता। आज हम बात करने वाले हैं संसद में पास हुए उस बिल के बारे में जिसको लेकर के भारत सरकार कहती है कि विपक्ष देश को भ्रमित कर रहा है। तो दोस्तों, भारत सरकार के मौजूदा प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के समय भी यही आरोप लगाया था कि विपक्ष देश को भ्रमित कर रहा है। नोटबंदी के जो रिजल्ट आए हमारे और आपके सामने हैं। उसके बाद गलत जीएसटी, उस पर भी भारत सरकार के मौजूदा प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष देश को भ्रमित कर रहे हैं। जीएसटी के भी जो रिजल्ट्स हैं हमारे सामने अभी मौजूदा परिवेश में भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो खस्ता हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथियों, इस YouTube चैनल का जो मकसद है आप तक उन सही डाटा और उन सही बातों को पहुंचाना है जिसमें हम बात करते हैं देश और देशवासियों से जुड़े हुए हमारे हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य में ज़रूर कामयाब होंगे। भारत के रिस्पेचेस के माध्यम से मैं अफरोज़ आलम थोड़ा विलम्ब ज़रूर हो रहा है, लेकिन आपके सामने वही सब बातें रखूँगा जो देश और देशवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा 2014 में मौजूदा प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषणों में कई मंचों से यह ऐलान किया था कि भारत के किसानों को स्वामीनाथन आयोग के द्वारा जो रिकमेंडेड है, मतलब स्वामीनाथन आयोग ने जो किसानों को एमएसपी दुगना करने का जो सिफारिश किया है उसको हम सरकार में आते ही लागू करेंगे। और दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2015 में भारत सरकार के मौजूदा प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल ने एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम यह करने में असमर्थ है और असक्षम हैं। चलिए, सत्ता पर काबिज लोग 330 सांसदों के मद में चूर जनता के हितों को जिस तरह से अनदेखा कर रहे हैं, पूरा देश उसके लिए त्राही त्राही कर रहा है। आपको याद होगा कोरोना महामारी का जब शुरुआत हुआ, मौजूदा प्रधानमंत्री ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आकर के रात में देश को लॉकडाउन कर दिया, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पूर्व सूचना के। और उसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो रोज़ हमारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता था कि आज इतने केसेस हुए, कल इतने केसेस हुए, इतने हमारे देश में कोरोना की रफ्तार इस तरह से चल रही है। दोस्तों, आपको याद होगा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने बताया कि कोरोना वॉरियर्स के लिए जो हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर हैं, आशा वर्कर हैं, अशासकीय शासकीय जो भी डॉक्टर्स इस लड़ाई में देश और देशवासियों के सामने फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, उनके लिए बीमा की राशि 50 लाख रुपया दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब सरकार के नुमाइंदों ने देश और देशवासियों को बताया था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, आज सरकार संसद में बयान देती कि हमारे पास कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों का कोई डेटा नहीं है, कोई डाटा नहीं है। आखिर सरकार कब तक अपनी जवाबदारियों से बचने की कोशिश करेगी? कब तक देश को गुमराह करेगी? आज हमारे जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं वो किसके सहारे, किसके भरोसे हैं? आपको मालूम होगा कई डॉक्टरों की इसमें जान चली गई है और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि अब तक शासकीय, अर्धशासकीय और आशा वर्कर मिला करके लगभग 1500 से 2000 के बीच का आंकड़ा
IMA द्वारा सरकार को दिया गया है, जिसमें केवल पाँच क्लेम को पूरा किया गया और 5 लोगों को वह राशि वितरित की गई है। और धीरे धीरे सरकार सभी क्लेम्स को डिनाई कर रही है, मान ही नहीं रही है कि इन लोगों की मौत कोरोना से हुई। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़ सरकार और सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचे कि अभी देश को किसी भी तरह से गुमराह नहीं किया जा सकता और सरकार ने जो वादे किसानों के लिए और डॉक्टरों के लिए किए हैं, उसको अपने वादे पर अमल करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए और हमारे जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे नर्सेस हैं, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, उन लोग की आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताएं कि और कौन से विषय हैं जिनको हमारे लोग देखना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। देश में महामारी का जो रफ्तार है वो बहुत ही तीव्र गति से चल रही है। ऐसे में अपनी जान को बचाना और अपने परिवार की सुरक्षा करना हम लोगों का सबसे पहला दायित्व है। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आई लव यू ऑल, प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। जय हिंद।